देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बरबसपुर के नजदीक तेज गति से आ रहा ट्रैक्टर वाहन अनियंत्रित होकर नदी में समा गया, जहां ट्रैक्टर में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई एवं अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल लाया गया एवं प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर उमरिया से बांधवगढ़ ताला की ओर जा रहा था। उसी दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर कथली नदी में गिर गया है एवं दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर सचिन सिंह निवासी ग्राम बरदोहा का बताया गया है। वही घटना के दौरान मौके पर अचानक उमरिया कलेक्टर सचिन श्रीवास्तव पहुंच गए एवं अपने ही वाहन में घायलों को रखकर जिला अस्पताल ले आए। वही घटना के दौरान कोमल बैगा नामक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। वही उसके शव को जिला अस्पताल लाया गया और पीएम कार्रवाई के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंप दिया गया है एवं पुलिस द्वारा जांच कार्रवाई जारी है। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। कल यहाँ जा रहे थे ड्राइवर लोग, सवार गाँव के लड़के थे, ट्रैक्टर जा रहा था तो उसी में बैठ के चला गया, बाजार करने आया था। बरबसपुर के पास पता नहीं अचानक कैसे हुआ एक्सीडेंट हो गया, जिसमें तो बालक बैठ के जा रहा। गांव के ट्रैक्टर रहा, उसमें जाता था घर, तो वहाँ जाके किसी घर को यहाँ से गया तो मृत्यु हो गया। उसका नाम कोमल बैगा, इसके अवघा है। मेरा भाई उमरिया आया था, बाजार करके जा रहा है ट्रैक्टर में, इधर पुलिया में हादसा हो गई, वो खत्म हो गया बरबसपुर के पुलिया के पास, और 2-4 लोग घायल। डॉक्टर साहब इधर से आ गए घुमानपुर से, तो अपने गाड़ी में लेके आए फिर अस्पताल में छोड़ दिए। ट्रैक्टर रहा है, वही में गया नदिया माही अपन फिर गए आए थे हम, तो नहीं पाए देखें तो सब तो लेके आ गए, हम बाद में आए, का मौत हो गया। उमरिया जिले में यातायात सुविधाएं जो शासन के द्वारा दी जाती थी, लोगों को बताया गया था कि किस तरह से चलना है, धीरे गति से, अपने साइड से। आजकल उमरिया जिले में एक्सीडेंट अभी बरबसपुर में एक ट्रैक्टर के पलट जाने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो मेरा पूरे उमरिया जिले के निवासियों से अनुरोध है कि आप अपनी जिंदगी से न खेलें, जो यातायात की व्यवस्था है उसके आधार पर चलें, जिससे उनका और उनके परिवार की रक्षा हो सके और हमारा जिला भी सुख समृद्धि की ओर जा सके। क्योंकि यदि एक परिवार से एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस परिवार का अंत हो जाता है। इसलिए सभी लोगों को इस बारे में जागरूक होकर के और उन नियमों का पालन करना। यातायात नियमों के पालन न करने से बरबसपुर नदी में एक ट्रैक्टर गिर गया, उसमें कई लोग घायल हो गए और एक की मौत हो गई। सुनते ही उमरिया की पुलिस वहां पर पहुंची और घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। इस घटना के दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। जिला के लोगों से निवेदन करती हूँ कि यातायात नियमों के पालन करें और ड्रिंक करके नशे में गाड़ी बिल्कुल न चलाएं। आप देख रहे हैं कई एक्सीडेंट होते जा रहे हैं, जो हमें प्रत्येक दिन सुनने को आता है। कोई बाइक से गिर गया है, कोई नदी में गिर गया है। तो कहने का भाव, आप ऐसा काम ना करें, अनकंफर्टेबल होकर के गाड़ी ना चलाएं, ताकि एक्सीडेंट का रीजन हो। उमरिया जिले में तेज रफ्तार वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। जो बीती रात घटना हुई है बरबसपुर के पास, वो भी इसी की परिणति है। हमारा लगातार ये मानना है कि ऐसे वाहनों की रफ्तार पर रोक लगे, इनकी जांच हो, इनके ड्राइवर पात्र हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है, अन्यथा ऐसे मामले होते रहे। सड़कें अच्छी बनती जा रही हैं और वाहनों की रफ्तार ज़्यादा तेज होती जा रही है। इसका एक दुष्परिणाम दुर्घटनाओं के रूप में सामने आ रहा है। हमारी पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग है कि वे वाहनों की गति को नियंत्रित करने और जो वाहन चालक हैं उनकी जांच कराने, शराब पीकर चलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई, वाहन चालकों पर कार्रवाई हो। ऐसी कार्रवाई नियमित रूप से चलाने की हमारी मांग है माननीय पुलिस अधीक्षक। कल मेरा बेटा कोमल बाजार आया था, इस बार संडे के दिन था, बाजार आया था। बाजार से वापस जाते समय गांव का ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर में बैठ के लोग सब जा रहे थे, 3-4 लोग थे, जा रहे थे। तो ट्रैक्टर जैसे ही बरबसपुर के पहले नदी के पास पहुंचा, वैसे अनियंत्रित होकर नदी के अंदर चला गया। 3-4 लोगों को चोट आई।
एक तो घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई और वो बाबूलाल बैगा का लड़का है, वो नाम है उसका। फिर हमारे लोकप्रिय कलेक्टर माननीय श्रीवास्तव जी और जो घटनास्थल पर रुके और जैसा बताया गया है कि एक आध घायल को खुद ही लेके हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। हम ट्रैक्टर एक कृषि प्रयोजन के लिए लेते हैं, जैसे हम कमर्शियल उपयोग के लिए काम करते हैं। और जो भी ड्राइवर है स्किल्ड नहीं है, वो जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो चला रहा है, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो चला रहा है। और बेतहाशा ढंग से तेज लापरवाही से तेज रफ्तार से तीव्र गति से वाहन को चलाते हैं। यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, जिन्हें यातायात नियमों का जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में दुर्घटनाएं घटती हैं जिससे लोग अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। जिस तरह से आज घटना बरबसपुर में हुई, बड़ी दुखद थी। और वो दुखद घटना के पीछे यातायात नियमों का पालन न करना, लापरवाही में चलाना, उपयोग करना, जिससे घटना हुई है। पुलिस प्रशासन से ये है कि सभी लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, यातायात नियमों का पालन कराएं ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लगे। ट्रैक्टर आज बरबसपुर के आसपास पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, कई लोग उसमें जख्मी हैं। इसका कारण है कि वो जो ड्राइवर है वो बहुत तेजी और लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर को चला रहा था, जिसकी वजह से वह वाहन अनियंत्रित हो गया और पलट गया। और ड्राइवर की गलती की वजह से एक व्यक्ति जान चली गई, कई लोग उसमें घायल हो गए, जान हानि हुई है। देखिए, मैं उस ड्राइवर को तो कसूरवार मानता ही हूँ, साथ ही साथ मैं उन एजेंसियों को भी दोषी मानता हूँ जिनकी जिम्मेदारी है कि परिवहन और सही स्पीड में चले और परिवहन के नियमों का पालन हो और ट्रैफिक नियमों का पालन हो। तो पालन करने वाला अगर लापरवाही करता है तो जो उसकी जो एजेंसी है, जो परिवहन विभाग है, जो ट्रैफिक विभाग है, ये उसकी भी लापरवाही है। लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसके पीछे कहीं न कहीं परिवहन विभाग और ट्रैफिक विभाग भी शंका के घेरे में आता है और कटघरे में खड़ा होता है। अगर विभाग के जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, अगर वो अपने अधिकार, अपने ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को जिम्मेदारी के साथ उसका निर्वहन करें, तो इस तरह की घटनाएं कुछ कम हो सकती हैं और लोगों की जान हानि और माल का नुकसान कम हो सकता है। हाँ, कोमल बेगा कल एक्सीडेंट ट्रॉली पलटी थी बरबसपुर के पास, तो ये तो मौके पे इसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब स्पष्ट कारण जो दबने से हुई या कोई फ्रैक्चर या लंग्स में जो रप्चर होने की वजह से अभी पीएम किया जाएगा, उसके बाद ही इसी चीज का कारण पता चल पाएगा।